नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाउ टू जोश। और आज की कहानी एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में है जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच कई वीर योद्धाओं ने अपना अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, फिर भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। यह कथा है बर्बरी की, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पे युद्ध का भाग नहीं ले पाया। बर्बरी भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें देवी सिद्धिवती से 3 विशेष बाण प्राप्त हुए थे जिनकी शक्ति अपार थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर सकता है, दूसरा बाण सभी शत्रुओं को विनाश कर सकता था और तीसरा बाण उन सभी को वापस बुला सकता था। इसके अलावा उनके पास भगवान शिव के प्राप्त एक धनुष था जो अपराजित था। बर्बरी बचपन से ही अत्यंत वीर और दयालु थे। उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो वे अपना शक्ति और प्रतिज्ञा का साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण को ज्ञात था कि बर्बरी की यह प्रतिज्ञा युद्ध की दिशा बदल सकती है। यदि वह युद्ध में प्रवेश करता तो सबसे पहले वो कौरवों को संहार करता, जिससे पांडव विजयी होते, लेकिन तब वह पांडवों को पराजित मानकर उनके ओर हो जाता और अत्यंत अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरी से मिलने पहुंचे। उन्होंने बर्बरी की शक्ति की परीक्षा ली और पूछा कि वह कितने बाणों से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता है। बर्बरी ने कहा, सिर्फ एक बाण। इस उत्तर से श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा किसी भी पक्ष का स्थायी रूप से जीतने नहीं देगा। तब श्री कृष्ण ने उससे उसका सिर दान मांग लिया। बर्बरी ने बिना हिचकिचाए अपना शीश दान कर दिया, लेकिन एक वरदान मांगा कि वह युद्ध देख सके। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शक्ति से यह वरदान दिया कि उसका सिर युद्ध समाप्त होने तक एक पहाड़ी से दूर तक लड़ाई को देख सकेगा। महाभारत युद्ध के अंत में जब पांडवों ने यह प्रश्न किया कि इस युद्ध में विजयी किसकी हुई है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरी के कटे हुए सिर से जाकर के ये उत्तर पूछने को कहा। बर्बरी ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में देखा कि हर जगह केवल श्री कृष्ण ही दिख रहे थे, इसीलिए मेरे हिसाब से असली विजय उन्हीं की है। इस प्रकार बर्बरी न केवल महान योद्धा थे, बल्कि उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि शक्ति और अधिक महत्वपूर्ण नीति और बलिदान का आज भी राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरी जी की पूजा होती है और उनका कथा हमें निस्वार्थ त्याग का पाठ पढ़ाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन और बढ़े। धन्यवाद।